रविवार को नागदा में क्लिनिक पर काम करने वाली युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद बवाल हो गया। 3 युवकों ने क्लिनिक पर काम करने वाली युवती को अश्लील इशारे किए। युवती ने इसका विरोध किया तो युवकों ने विवाद किया। घटना के 5.5 घंटे बीतने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज न होने पर शाम 6:02 पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पीड़िता व उसके परिजनों को साथ लेकर थाना चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। आक्रोश बढ़ता हुआ देख पुलिस ने ताबड़तोड़ शाम 6:08 पर 3 नामजद व अन्य में केस दर्ज किया। मामले में थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक जितेंद्र राठौर पर भी अभद्रता के आरोप लगे हैं। इस पर चक्का जाम कर रहे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आरक्षक को सस्पेंड करने व आरोपी का जुलूस निकालने की मांग की। हमारे भाई को बोला कि आजा मैं तेरे साथ तेरा राजीनामा करा देता हूं। क्यों उसने बोला सस्पेंड करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिटिया के सम्मान में हिंदू समाज मैदान में, बिटिया के सम्मान में हिंदू समाज मैदान में, बिटिया के सम्मान में हिंदू समाज मैदान में। ऐसा प्रशासन हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। तो बोलते हैं आप भी बैठो ना, गुड़िया भी बैठेगी, गुड़िया भी बैठेगी, क्या दिक्कत है? बैठेगी ना, आज ये बेटी आके खड़ी हुई है अपने सम्मान मांगने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए। इसकी सुरक्षा कौन करेगा? ये प्रशासन नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप लोग बताओ। आज हमारी बेटी को लेके बैठना पड़ रहा है। अरे बेटी क्या अरे बेटी के सम्मान में, बेटी के सम्मान में, मैदान में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे कोई सुनो ना, 5 बेटियों के सम्मान की सरकार है। आज यहाँ पे एसपी साहब आएंगे और एसपी साहब के सामने बात होगी। हाँ, एसपी साहब आएंगे। 6 घंटे से इस महिला मैं बोल रहा हूँ, ये हिंदू समाज का मेला हुआ, अभी और मेला करो और एसपी साहब आएंगे। बुलाओ
कानून में बदलाव हो गया और कानून में सुविधा हो सकती है। हमने किसी प्रकार का कुछ भी नहीं किया। बात सुनो कैसे लोग बात कर लिया आपको सुनने के लिए 5 घंटे तक मेरी बात सुनेंगे यार सुबेदा आपकी बात सुन ले, सुबेदा आपकी बात सुन ले। सबकी बात सुन रहे हैं क्या? समस्या थी और आप लेकर आए उसके लिए हमने रिक्वेस्ट वहाँ से आ रही है। श्रीमान जी 2 मिनट, श्रीमान जी आप दागचीनी का अभी बता रहे हो भैया, नहीं किया गया अभी बता रहा हूँ आपको श्रीमान जी आप बताओ, पहले घर का बताया गया, उज्जैन का बताया गया, दागचीनी का बताया गया, फिर उज्जैन का बताया गया। सुनो तो सही क्या समझेगा गल्ला? हर क्राइम होगा तो यही बोलेंगे। सर हिंदू संगठन को बोला, सर हिंदू संगठन को बोला आरोपियों पर ठोस कार्रवाई के आश्वासन के बाद चक्का जाम हुआ समाप्त। निजी क्लिनिक की नर्स के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों पर 2 दिन में ठोस कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त किया। शाम 3:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक चक्का जाम चला। रात्रि में हिंदू जागरण मंच के प्रांताध्यक्ष भेरूलाल टांक मौके पर पहुंचे और सीएसपी विक्रम अहिरवार से चर्चा की। सीएसपी ने आरक्षक जितेंद्र राठौर को लाइन अटैच कर दिया। इस दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भी मौके पर पहुंचे। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर उन्होंने गाली गलौज की, अनर्गल टिप्पणियां करी उन दोनों के ऊपर, माँ बेटों के ऊपर जो थे, वो जो बेटी और पिताजी थे। उसके बाद एक कार्यकर्ता हमारे वहाँ पर गए थे तो उनने जैसे तैसे उस भीड़ पर नियंत्रण करके वहाँ से उन दोनों को, पिता और पुत्री को वहाँ से आने के लिए भेज दिया गया। फिर वह जैसे तैसे थाने पर आए, उन्होंने समझा कि चलो थाने पर हमारी सुनवाई होगी, हम थाने पर सुरक्षित होंगे, पर इसका उल्टा ही हुआ। थाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, थाने पर भी वो परेशान हुए। 12 बजे वो थाने पर आकर के बैठ गए थे। कम से कम उन्होंने 5 घंटे यहाँ इंतजार किया। इस बीच में कोई आरक्षक है राठौड़ नाम का, वो बोलता है परिजन को, जो बेटी है उसके पिताजी को बोलता है कि तेरी उंगलियां तोड़ दूंगा अगर तू सामने ऐसे उंगलियां करके बात करेगा तो। अगर किसी बेटी के पिता के साथ, अगर किसी बेटी के साथ ऐसी घटना होती है तो पिता वास्तव में हो तो जाके परेशान हो गया हो तो ऐसे ही बात करेगा ना। अब पुलिस प्रशासन इस प्रकार का अगर रवैया रखेगा तो आम व्यक्ति तो कितना भयभीत हो जाएगा। वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उसके बाद भी उनकी बात यहाँ सुनी नहीं गई। फिर ये जो घटना है हमारे कार्यकर्ताओं को, आपके हिंदू समाज के सभी लोगों को ध्यान में आती है। वहाँ कार्यकर्ता जाते हैं, कार्यकर्ता यहाँ के नगर के प्रमुख जो हिंदू जागरण मंच का काम देखते हैं, उनको वहाँ के टीआई साहब बोलते हैं कि तू बाहर निकल। इस प्रकार की उनकी शैली होती है, कैसे वो हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल देते हैं। कार्यकर्ता बोलते हैं कि साहब इन पर कार्रवाई हो, तो बोले आप हिंदू समाज के लोग यहाँ ज़्यादा इकट्ठे मत हो, हिंदू संगठन वाले लोग इकट्ठे मत हो, हमें हमारी कार्रवाई करना है, आज हम कर लेंगे हमारे हिसाब से कार्रवाई। इन्हें लगता है कि चलो ठीक है, कार्रवाई इन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है तो कार्रवाई हो ही जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी।
कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद आपकी जो मुख्य बात है वो है कि थाने पर निष्पक्षता से कार्रवाई करें। इस चीज़ का मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अभी तक भी हम लोग निष्पक्षता से ही कार्रवाई करते आए हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। जो भी कमियां हैं, आज जो समस्या हुई है उसको हम लोग संज्ञान में लेंगे और किसकी गलती नहीं आपको बताया था कि उसकी भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक फीमेल ऐसे आगे से ठीक है। अभी आप सबको हमारे यहाँ पे जो DSP साहब IPS अहिरवार साहब हमारे बीच मौजूद है। हमने इनसे भी आग्रह करा था नागदा की व्यवस्था को लेके, बाकी इन्होंने उस व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया या गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम है कि आज पूरी जनता में ये आक्रोश है और वो देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा आग्रह है कि SP साहब को और इनको सबको बता दिया, सब संगठन वालों ने बात कर ली है, राजनीतिक लोगों ने भी इनसे बात करी है और लोगों का और जनता का इस क्षेत्र का आक्रोश को देखते हुए हमें फिर पुनः कोई आंदोलन नहीं करना पड़े। आज की घटना को लेकर और पूरे पुराने मामले और ये सीमी का क्षेत्र, ये गढ़ है, ये संवेदनशील क्षेत्र है, इसको गंभीरता से लेके और ये जो घटना हुई 5-6 घंटे तक हमारी बहन बेटी है वहाँ पे बैठी रही, उसके परिजन बैठे रहे, उसके दोषी अधिकारी पे कार्रवाई होना चाहिए। चाहे उस अधिकारी को कितने ही बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त हो, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू समाज का आक्रोश को फिर झेलना पड़ेगा। ये मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इस अगर बात को गंभीरता से नहीं लिया तो हमारा ये आंदोलन जो है उग्र रूप से व्यापारियों के साथ में नागदा बंद रहेगा और वो अनिश्चितकालीन के लिए हम बंद करेंगे। और SP साहब का उज्जैन जाके जो पहले हमने किया था नितेश जी हत्याकांड में, वही पूरा समाज को घेराव करके उज्जैन में प्रदर्शन करेंगे हम और SP साहब का वहाँ पे घेराव करेंगे। SP के लिए कलेक्टर साहब को जिस तरह का वातावरण नागदा खाचरोद में भय का वातावरण, गुंडागिर्दी का वातावरण, थानों पे घंटे बैठे रहना पड़ता है। हम चाहते हैं कि निष्पक्षता से कार्रवाई हो और जो भी फरियादी जाता है उसकी सुनी जाए, वो किसी भी पक्ष का हो। बाकी वहाँ भेदभाव किया जाता है और वो इसलिए निष्पक्षता से हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ पे उज्जैन प्रदर्शन होगा और मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया जाएगा ये पूरा विषय। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि IPS अधिकारी हमारे बीच में हैं। बाकी मैंने इनको बताया था कि आपके रहते हुए इस क्षेत्र में गुंडागिर्दी नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता से कार्रवाई होना चाहिए, फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं पुनः कहता हूँ कि आपके कार्यकाल का कुछ समय बाकी है, ये कचरा बगदा साफ कर दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, अन्यथा हम लोग तो लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि एक तरह से मैडम के समक्ष रखते हैं। सबसे पहली मांग, सब संयम रखो। सबसे पहली मांग हमारी जो आरक्षक है वो सस्पेंड होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी TI साहब यहाँ से जाने चाहिए, उनका ट्रांसफर होना चाहिए। तीसरी मांग जो हमारी थी FIR होना चाहिए और FIR जो वहाँ पे उन पिता और पुत्री को जो घेरा गया था, 50 जनों ने घेरा गया था, आपने FIR शायद 2 या 4 जनों के ऊपर की है, सभी के ऊपर FIR होना चाहिए हमारी मांग है। क्योंकि उन सभी ने तो वहाँ पर इस प्रकार की और उन्होंने अनर्गल बातें की और गाली गलौज भी भयंकर तरीके से उन लोगों ने की। और चौथी हमारी मांग है कि उनका सबका जुलूस निकलना चाहिए। चारों मांग अगर आप मानते हैं तो हम यहाँ से अभी उठ जाएंगे, बाकी हम यहाँ से नहीं उठेंगे सीधी। हाँ, सबसे पहले आपकी डिमांड थी कि FIR होनी चाहिए, FIR हो गई है, उसी के लिए आप लोगों ने जो विलम्ब हुआ है अभी FIR हो गई है।
दूसरा आपने दूसरा क्या डिमांड था आपका कि उस व्यक्ति को नितिन राठौर जो है तो उसको अभी हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है। तीसरा चीज़ आपकी बात है कि टीआई को उसको हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। उसको मैं एसपी सर से बात करूंगा कि इसमें विलंब क्यों हुआ, इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। बात है कि महिला सब इंस्पेक्टर नहीं थी, थाने पर छुट्टी पर थी, इस कारण से विलंब हुआ है। तो आगे से इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक और इसमें कदम लेंगे। चौथी चीज़, हमने एक व्यक्ति ऑलरेडी हमारे पास है और 2 के लिए हमने टीम बना दी है और टीम जाके जब भी उन्हें पकड़ेगी तो अग्रिम करेगी। अच्छा, वो लोग कौन थे जिन्होंने घेर के उनके ऊपर गाली गलौज की और दबाव बनाए? वो लोग कौन थे? वो आगे देखिए, आगे देखा जाएगा कौन है। नहीं, पर एक सोचने की बात है ना। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ आपकी जो डिमांड्स थी वो हमने पूरी करी है। अभी यहाँ अननेसेसरी रूप से परिवहन को अप्रूव करना एक सही चीज़ नहीं है। आपकी डिमांड मान ली गई है। हम तो वापस ये सूचना करेंगे आपको निराकरण। ये हम देखते हैं साहब ने जो आश्वासन दिया है कि ये हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था कोई भी हो, कोई भी फरियादी जाता है उसे इंसाफ मिले। ये व्यवस्था साहब ने बोला है कि ये सुधार देंगे और इसकी जांच करा के कार्रवाई कराएंगे। इसलिए हम ये आज आंदोलन यहाँ पे स्थगित करके आगे के लिए आप लोग सब तैयार रहेंगे, ऐसी मैं सभी से आशा करता हूँ। धन्यवाद। निजी क्लिनिक की नर्स के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी नासिर हुसैन बिलाल अहमद अली अहमद का पुलिस ने सोमवार को जवाहर मार्ग पर जुलूस निकाला। इस दौरान टीआई अमृतलाल गवरी, बिरला ग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार सहित पुलिस जवान मौजूद थे।